व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन्हें हम ढूंढते थे आसमानों और जमीनों में, जिन्हें हम ढूंढते थे आसमानों और जमीनों में, वो निकले मेरी खलवत खानाए दिल के मकीनों में। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। न छेड़ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको। न छेड़ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। वाह वाह, बेशक बेशक। और जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस दम में। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस दम में। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे आज़म दीन मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इल्म वल इस्तिकामत शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन सैयदना सरकार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु रिज़वान बारगाहे गौसियत में यूं खिराजे अकीदत पेश करते हैं। तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। वाह वाह, तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। तू है वो गौस की हर गौस है शहदा तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबवी में अलवी फसल बुतूली गुलशन। वाह वाह, क्या बात है। नबवी में अलवी फसल बुतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुक्म नाफिज है तेरा सैफ तेरी खामा तेरा। जी, हुक्म नाफिज है तेरा सैफ तेरी खामा तेरा। दम में जो चाहे करे दौर है शाहा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हजरात, जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में उस अर्ज़ो मारूश से पेशतर आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार अरब के नाका सवार दोनों आलम के मालिको मुख्तार सैयदे अबरार वल अखियार शहनशाह कौनो मका मालिके इंसुजा सय्याहे लामका हबीबे रहमा शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफाअत शमए बज़्मे हिदायत नौ शए बज़्मे जन्नत सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शामे कायनात के बदरुद्दुजा हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि दाइमा की बारगाहे गुहरबार में झूम कर तड़प कर मचल कर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक मर्तबा और तड़प कर नबी और आले नबी पर दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मआदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल फ़िखाम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक मर्तबा और दरूद पाक का हदिया निछावर कर लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरात, आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही? अरे बोलिए,
जरा हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप लोगों ने गुलशन देखा है? गुलशन जी। पार्क, गार्डन, अंग्रेजी में गार्डन कहते हैं। ये दौर भी अजीब है। गुलशन कहो तो कम समझ में आता है, गार्डन कह दो तो फौरन समझ में आता है। ये अजीब बात है। अगर ये कहा जाए कि ये घड़ी अज खुद चलती है तो उसकी कोई अहमियत नहीं। अगर उसको कह दीजिए कि ये ऑटोमेटिक है तो बड़ी अहमियत है। ऐसी अंग्रेजी जबान लोगों में असर कर गई है कि उर्दू रुखसत हो गई और उर्दू के जो झंडा उठाने वाले हैं उन्हीं के कंधे पर उर्दू का जनाजा निकला जा रहा है। तो हजरात, आप लोगों ने चमन देखा है। हमारी कोई बहुत ज़ेरो बम के साथ तकरीर नहीं होगी, गुफ्तगू के अंदाज में होगी। नकीबे अहले सुन्नत ने जाने क्या से क्या बता दिया। मेरा मूड ये होता है कि अगर 12 बजे से पहले तकरीर होती है तो मैं तकरीर करता, और अगर नहीं तो फिर तकरीर होती नहीं। और पूरे हिंदुस्तान में यही है। 12 बजे से पहले जो मुकर्रिर तकरीर कर लेता है या बैठ जाता है तो वो कुछ बोल लेता है और समझ में भी बात आ जाती है, और ये 2-2:30 बजे तकरीर का वक्त होता नहीं। तो ये तो आप लोगों का मामला था और है। हम आपके मेहमान हैं। हम को आपने जिस टाइम बिठाला, बहरहाल जिक्र अल्लाह रसूल का ही होगा इंशाअल्लाह। तो चमन कौन लगाता है? आप जानते हैं, एक 2 टांग का इंसान होता है जिसको माली कहते हैं। क्या कहते हैं? माली कहते हैं। कैसे लगाता है? चमन में हर किस्म के फूल के पौधे होते हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं होते? उसमें बेले का पौधा होता है, चमेली का होता है, नस्तरन का होता है, शोसन का होता है, सुमन का होता है, गुलची का होता है, गुलाब का होता है। हर किस्म के पौधे होते हैं। और ऐसे भी पौधे वो माली लगाता है कि जिनके ना जड़ रहती है और ना सर रहता है। मिसवाक की तरह एक टहनी होती है, काट के जमीन में गाड़ दिया करता है। वो गाड़ देता है हर किस्म के पौधों को। जिस वक्त वो पौधे लगाता होता है तो कम जहन इंसान अगर देखे तो ये कहेगा ये पागल तो नहीं हो गया, जिन पौधों में जड़ नहीं, क्या ये लगा करके उसमें फूल खिलाएगा? मगर माली अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करते हुए कहता है कि ऐ देखने वाले, तू जड़ और इसकी पलाई को मत देख, इसके सर को मत देख, बल्कि मेरी मेहनत को देख, मेरी ताकत को देख, मेरी हिम्मत को देख, मेरी कुव्वत को देख। मेरी मेहनत शाक़ा यकीनन रंग लाएगी और अल्लाह ताला मेरी मजदूरी का सौदा जरूर करेगा और मुझे उजरत जरूर अता फरमाएगा। वो लगा करके फारिग होता है, पानी से सैराब करता है और उसके बाद उस चमन की रखवाली करता है। पागल इंसानों से उसकी हिफाजत करता है, शरीर बच्चों से उसकी हिफाजत करता है, जानवरों से उसकी रखवाली करता है, सुबह शाम उसकी देखरेख करता है, सैराब करता है। मगर सैराब करते 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 एक वक्त आता है जिसको मौसम खिज़ा कहते हैं। ये जो आ रहा है मौसम, 2, 4, 6, 10 दिन के बाद इसी को मौसम खिज़ा कहते हैं। जब मौसम खिज़ा आता है तो जितने भी पत्ते हो, जितने भी दरख्त होते हैं उसके सारे पत्ते गिर जाया करते हैं। दरख्त नंगे और बरहना खड़े हो जाते हैं और
पत्ते सब जमीन पे आ जाया करते हैं। जब मौसम खिजा आया तो फिर माली ने देखा कि उन नीमजा पौधों के ऊपर जो बचे कुचे पत्ते थे वो भी जमीबोस हो गए। माली परेशान होता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ परवरदिगार आलम, क्या मेरी शबो रोज की मेहनत रंग नहीं लाएगी? क्या मेरी मेहनत जलवा नहीं दिखाएगी? ऐ अल्लाह, क्या मुझे तू अपनी मजदूरी का उज्र नहीं देगा? आखिर क्या वजह है जो ये पौधे नंगे हो गए हैं? मगर देखते ही देखते मौसम खिजा जब चला जाता है तो एक मौसम आता है जिसको मौसम बहार कहते हैं। जब मौसम बहार आता है तो मौसम बहार के आने ही के साथ साथ एक दिन सुबह जब वो माली आता है तो झांक करके देखता है उन नीमजा पौधों के ऊपर शगुफों का ताजे जर्री रख जाया करता है। और जब शगुफे आते हैं तो फिर माली मेहनत में और इजाफा करता है। इजाफा करते करते, सैराब करते करते चंद दिन के बाद उसकी आंखों ने देखा कि उन्हीं शगुफों के ऊपर कलियों का ताजे जर्री रख जाता है और कलियां उस पर झूला झूलती नजर आती हैं। माली कहता है, अब मेरे दिल की कली खिल जाएगी, मेरी मेहनत रंग लाएगी। और फिर वो दिन भर उन कलियों की हिफाजत करता है। रात जब आती है घटाटोप तारीकी छा जाती है, मगर रात के शबनम के कतरे उन कलियों को गुस्ल देकर के फारिग होते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। नसीम सेहरी अपने खिरामे नाज के जरिए से उनको गुदगुदाती है और फिर दिन का राजा जब तुलू होता है तो अपने किरणों के जरिए उनको थपकियां देता है। और जब दिन का राजा अपनी किरणों से उन कलियों को थपकियां देता है तो उस चमन के अंदर वो कलियां मुस्कुरा उठती हैं। और जब कली मुस्कुराती है तो देखने वाला कहता है, ऐ इंसान देख ले, इस चमन में बेला खिल गया है। कोई कहता है अगर बेला खिला है तो चमेली भी तो मुस्कुरा रही है। कोई जो है वो नस्तरन को देख करके कहता है कि आए बेला और चमेली के देखने वाले, नस्तरन तो भी तहकहा लगा रही है। कोई कहता है ये शोषण भी तो खिल चुका है। कोई कहता है ऐ इन तमाम फूलों को देखने वाले, तमाम फूलों के सरदार जिसको गुलाब कहते हैं उसको क्यों नहीं देख रहा है? वो भी तो इधर से गुजरने वालों के मुशामे जा को मुअत्तर कर रहा है। हजरात, आप कहेंगे ये कैसा इंसान है, ये कैसा मौलवी है कि यहाँ चमन और कलियों की बात कर रहा है, गुलाब और बेले की बात कर रहा है। मैंने तो गौसे आजम कॉन्फ्रेंस बनाई है, गौसुल वरा जलसा मनाया है। यहाँ गौसे आजम की करामत बयान करनी चाहिए। हजरात, मैं आपके जहन को करीब करने के लिए ये तमहीदी जुमले बयान किए हैं और बल्कि हकीकत यही है कि जिस मजहब में आप हैं वो मजहब इस्लाम भी एक चमन है, मजहब इस्लाम भी एक गार्डन है। आप कहेंगे मजहब इस्लाम अगर चमन है तो उसका माली कौन है? तो हम कहेंगे ये दुनिया के चमन का माली दो टांग का इंसान होता है, मगर चमनिस्तान इस्लाम के चमन के माली मदीने के वाली हुआ करते हैं। दुनिया का चमन जब माली सैराब करता है तो बावड़ियों के पानी से, कुएं के पानी से, तालाब के पानी से, नहर के पानी से, हैंडपैप के पानी से, नदी और नालों के पानी से, मगर जब चमनिस्तान इस्लाम को प्यारे मुस्तफा ने सैराब किया था तो बदरो हुनैन के अंदर अपने बहते हुए लहू से सैराब किया था और करबला की सरजमीन पे अपने खानदान के खून से सैराब किया था। हजरात, आप कहेंगे अगर इस्लाम चमन है तो यहाँ कौन सी कली खिलती है? यहाँ कौन बेला मुस्कुराता है? यहाँ कहाँ गुलाब जो है वो हंसता है? हम कहेंगे यहाँ भी गुलाब हंसता है, मगर दुनिया के चमन में जब कोई कली मुस्कुराती है तो उसको बेला और चमेली कहते हो, गुलाब और नस्तरन कहते हो। मगर चमनिस्तान इस्लाम में जब कोई कली मुस्कुराती है तो उसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। जब कोई कली मुस्कुराती है तो उसको फारूक आज़म कहा जाता है। जब कोई चमनिस्तान करम में कली मुस्कुराती है तो उसको उस्मानी सिन्नूरैन कहा जाता है। जब चमनिस्तान करम में कोई कली मुस्कुराती है तो उसको मौला अली से याद किया जाता है। जब चमनिस्तान
इस्लाम में कोई कली मुस्कुराती है तो फातिमा ज़हरा से मुलक़ब होती है, जब कोई कली मुस्कुराती है तो इमाम हसन के नाम से याद की जाती है, कभी इमाम हुसैन के नाम से याद की जाती है। इसीलिए बरेली के ताजदार, इसको मस्ती के शहरियार आला हजरत सरकार इसी तरह इशारा करते हुए इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरा, इस्लाम चमन है जिसकी एक खिले हुए फूल का नाम गौसे आजम। सुभान बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्दाहु नफिद्दारैन की विलायत, आपका तकवा, आपकी इबादत, आपकी रियाजत, आपकी कुर्बे इलाही, आपकी तिलावत कलाम इलाही का दुनिया में जवाब नहीं। गौसे आजम की शान अजमत का ये आलम है कि वो जिसको चाहे जब चाहे विलायत अता फरमा दे, हक बात है। बेशक, और जिसकी चाहे जब चाहे विलायत छीन सकते हैं। अगर उन्होंने मुर्दे को जिंदा फरमा दिया तो जिंदा हो गया, और अगर जिंदे को मुर्दा कह दिया तो मुर्दा हो गया। हक बात है। ये गौसे आजम का मकाम है, गौसे आजम का मर्तबा है। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा वाज की महफिल को समारे हुए थे। ये आजकल की वाज की महफिलों जैसी वो महफिल नहीं थी। हजरत गौसे आजम जब वाज की महफिल संवारते थे तो ये 10, 20, 100, 200 का मजमा नहीं होता था, लाखों लाख का मजमा होता था। और उनकी करामतों में से एक करामत ये है कि जहां 10-10 लाख का मजमा होता था, मगर उस वक्त न कोई माइक्रोफोन होता था, न माइक होता था, न कोई आला होता था, मगर ये उनकी करामत थी कि जैसे करीब वाला आपकी बात को सुनता था, ऐसे दूर बैठने वाला बराबर सुना करता। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। और उनकी वाज की महफिल में लाखों की तादाद में यहूदो नसारा हुआ करते थे, दहरिये हुआ करते थे, मगर आपके वाज को सुनकर हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुआ करते थे। सैकड़ों लोग अपनी गरेबान को चाक कर दिया करते थे, और 20 लोग जो है वो अपनी जान को जाने आखिरी के सपुर्द कर दिया करते थे। एक मर्तबे का बड़ा पुरलुत्फ वाक़या कि आप एक महफिले वाज को मुनक्किद फरमाया। आपके बड़े शहजादे हजरत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जवानी के आलम में थे। आपने फरमाया, अब्बा हुजूर, आज पहले मैं खिताब कर दूं। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, बेटे करो। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी फसाहत और बलागत के साथ निहायत जोरदार अंदाज में लाजवाब खिताब किया, कुरान और हदीस से मुज़य्यन किया, और मंत्र को फलसफा से आरास्ता किया, अदब से उसको मुज़य्यन किया, मगर उसके बावजूद किसी ने एक नारा भी नहीं लगाया। मगर आप बहुत ज्यादा परेशान हुए, बड़ा जोर लगाया, मगर किसी ने एक मर्तबा सुभान अल्लाह भी नहीं कहा, नारा भी नहीं लगाया। और हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बाद बैठे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही कहा था कि 10 लोगों ने अपने गरीबान को चाक कर लिया, बहुत से लोगों ने अपने गरीबान को फाड़ लिया, बहुत से बेहोश हो गए, बहुत से लोगों ने ज़रबे इलाही लगाई, और बहुत से लोग आशिक़े खुदा बन गए, बहुत से लोग कलमा पढ़ने के लिए आपके करीब आ गए, कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, वाज के महफिल के बाद, हुजूर, अब्बा हुजूर, एक बात बता दीजिए। आपने फरमाया, वो कौन सी बात है? उन्होंने कहा, आपने
कोई खास तकरीर नहीं की, आपने तो सिर्फ अभी खुतबे का पहला जुमला फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ना किसी को नसीहत की, ना वाज किया, ना किसी को ज़ज्र तौबीह की, ना जहन्नम से डराया, ना दोज़ख की लालच दी, ना खुदा का खौफ याद दिलाया, सिर्फ हम्द बयान की। और पहले ही जुमले पर ऐसा वज्र तारी हो गया जो बयान से बाहर है। मैंने तो बड़ी फसीहो बलीग तकरीर की थी, मेरी तकरीर क्यों नहीं जमी? हजरत गौसे आजम ने सर पे हाथ फेरा अपने शहजादे के और मुस्कुरा के फरमाया, बेटे तुमने जो तकरीर की थी वो रोब जमाने के लिए तकरीर की थी, वो रोब जम गया। मैंने रोब जमाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों को हिदायत देने की नीयत थी। तो अल्लाह ने तुम्हारी नीयत में तुमको कामयाब कर दिया, हमारी नीयत में हमको कामयाब करवा दिया। ये गौसे आज़म का मकाम, गौसे आज़म का मर्तबा है। हजरत गौसे आज़म महफिले वास समारे हुए थे और वास फरमा रहे थे। एक चील जो परिंदा होता है आपके सर के ऊपर आवाज लगा रहा था, आपने कहर आलूद निगाहों से उसको देखा और हवा से फरमाया, ऐ हवा इसको गिरफ्तार कर ले। लोगों की निगाहों ने देखा कि जैसे आपकी ज़बाने फैज़े तर्जमान से ये अल्फाज निकले थे, फौरन ही हवा ने उस चील परिंदे को फाड़ करके उसके जिस्म के रेज़े रेज़े बखेर दिया और हवा में बिखर गई। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज फरमाते रहे और वाज फरमाने के बाद जब महफिल बर्खास्त हुई तो आपने फरमाया, उस परिंदे का हाल क्या है? एक अल्लाह वाले ने अर्ज किया, हुजूर उस पर आपका कहर हो गया, हवा ने उसके पड़ाखे उड़ा दिए, रेजा रेजा एक एक पर उसका फिजा में बिखर गया, उसका पता नहीं कहां है। गौसे आज़म ने फरमाया, जो उसके जिस्म का बचा कुचा हिस्सा हो वो जाओ इकट्ठा करके ले आओ। 2-3 लोग गए, उस चील की कुछ हड्डियां, कुछ उसके पर इकट्ठा करके लाए, गौसे आज़म के सामने रखा। मेरे गौसे आज़म ने उस पे हाथ फेरा और इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह। जैसे कुम बिइज़्निल्लाह फरमाना था, फौरन वो चील परिंदा फिर जिंदा होकर के फिजा में उड़ने लगा था। ये गौसे आज़म का मकाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी खामा तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शाहा तेरा। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ गौसे आज़म आपका ही हुक्म नाफिज है और पूरी दुनिया में जो हुकूमत चल रही है आप ही की हुकूमत चल रही है। और लौहे महफूज पे जो कलम चल रहा है वो आप ही के हुक्म से चल रहा है। लौहे महफूज पे जो कुछ लिखा जाता है वो आप ही के कलम से लिखा जाता है। हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, ऐ गौसे आज़म, और आप जिसको चाहें वो अपनी तलवार से, उस कहर की तलवार से उसको कत्ल कर दें। सैफ तेरी, खामा तेरा, आप ही की तलवार है, आप ही की का कलम है और आप जो चाहे एक दम में, एक लम्हे में, एक पल में जो चाहे वो कर सकते हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में गौस तो हो सकते हैं मगर अब कोई गौसे आज़म नहीं हो सकता। गौसियत कुबरा की मंजिल पे हजरत गौसे आज़म कल भी फाइज थे और आज भी फाइज हैं और जब तक के हजरत इमाम महदी तशरीफ नहीं लाएंगे उस वक्त तक आप गौसियत कुबरा की मंजिल पे फाइज रहेंगे। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु नफ़ी दारैन का ये मकाम है कि अब जितने भी वली कयामत तक आएंगे उनसे जो करामतें सरजद होंगी, जाहिर होंगी, वो भी करामतें गौसे आज़म ही की करामत है, वो भी फैज़ गौसे आज़म ही का है। हजरत गौसे आज़म फरमाते हैं, मेरा कदम
तमाम औलियाए कराम की गर्दन पर है। वली को विलायत उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक के गौसे आजम का कदम उसके कंधे पर नहीं होता। हजरते सरकार मुफ्ती आजम हिंद इरशाद फरमाते हैं, ऐ गौसे आजम, आपने विलायत का जाम जब मुझको पिला दिया है और वली बना लिया है, तो फिर आप कैद क्यों लगा रहे हैं कि कंधे पर आपका कदम है? आपके लिए तो पीर पूरा जिस्म हाजिर है, ये दिल भी हाजिर है, जिगर भी हाजिर है, सर भी हाजिर है, आंखें भी हाजिर हैं, कंधे भी हाजिर हैं। ऐ गौसे आजम, आप बादशाह हैं, हम आपके गुलाम हैं, आप जहां चाहें वहां कदम रखें। फरमाते हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत गौसे आजम ने जब ये फरमाया बगदाद की जामे मस्जिद में कि मेरा कदम तमाम औलियाए कराम की गर्दन पे है, तो हजरत अली इब्ने हीती पहली सफ में मौजूद थे। आप आगे बढ़े और आपने हजरत गौसे आजम के कदम को अपने कंधे पर रख लिया। हजरत सैयदना सरकार ताजदार हिंदुस्तान ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त जो है वो चिश्त के पहाड़ी में चिल्ला कशी फरमा रहे थे। आपने अपने सर को झुका लिया और फरमाया, या सैयदी कदम का बल अला ऐनी वरासी। ऐ गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मेरे कंधे पर नहीं है, बल्कि आपका कदम नाज मेरे सर पे भी है और आंखों पर भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम का मकाम है। इसीलिए तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है कि हाजी उस वक्त होता है जब खाने काबा का तवाफ करता है। बोलो होता है कि नहीं? हाजी उस वक्त होता है जब खाने काबा का तवाफ करता है। आपकी वालदा ने अर्ज किया, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, ये बता दे, मेरा बचपना था तो मैं जब तुझे लोरियां दे करके फारिग होती थी तो कभी तू मेरे जब दूध पिलाकर फारिग होती थी तो कभी तू मेरी गोद से उड़ जाता था और चांद की चांदनी में छुप जाता था, कभी उड़ता था तो सूरज की तमाशत में छुप जाता था, और कभी तू मेरी गोद से उड़ता था, खाने काबा का तवाफ करता था। अब मैं कभी नहीं देखती। अब तो शबाब के आलम में है, तेरा इल्म भी शबाब पर है, तेरी बुजुर्गी भी शबाब पे होनी चाहिए, मगर मैं तुझे कभी उड़ता हुआ नहीं देखती। क्या बात है? आखिर मुजाहिदे में कोई कमी है, इबादत में कोई कमी है, रियासत में कोई कमी है, बात क्या है? ऐ मेरे बेटे, ऐ लख्ते जिगर, तुझे बताना पड़ेगा। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरी वालदा, आपका दूध रंग लाया, आपकी तरबियत ने जो है वो कलियां खिला दी, और आलम ये है वो मेरा बचपना था, शीर खारगी का ज़ौफ़ का आलम था, जब चांद की चांदनी मुझे अपनी जानिब खींच लेती थी, सूरज की तमाशत मुझे अपनी जानिब खींच लेती थी, काबा मुझे अपनी जानिब बुला लेता था। मगर आज आलम ये है कि चांद और सूरज अब्दुल कादिर के तलबे को आकर के बोसा दे सकते हैं। और आपने जैसे इतना कहा तो आपकी वालदा का बयान है, दिन के दोपहर का वक्त था और सूरज आकर के आपके तलवों को चूमता हुआ नजर आया था, और फिर फरमाया, ऐ माँ, आज का आलम ये है, कल मैं काबे की तरफ खिंच जाता था, मगर आज का आलम ये है कि सुबह और शाम काबा मेरे घर का तवाफ किया
करता है। अल्लाह अकबर। आप गौर फरमाइए, जिसके मकानों का, जिसके घर का तवाफ खाने काबा करता हो, उसकी शान और उसकी अजमत का आलम क्या होगा। इसीलिए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक जंगल में जा रहे थे, दरियाए दजला के किनारे होते हुए एक औरत थी जो निहायत ही ज़ईफ़ थी और ज़ौक़ के आलम में उम्र रसीदा थी। दरियाए दजला के किनारे वो अपने सर को पीट रही थी, बालों को नोच रही थी और रो रही थी। उसकी आंख की बीनाई भी जा चुकी थी। हजरत गौसे आज़म ने उसके नोहा कुनी को जब देखा तो उसके करीब गए और कहा, ऐ औरत, ये बता तू इस कदर आहोजारी गिरिया वजारी क्यों कर रही है। उसने कहा, आप जिधर जा रहे हो चले जाइए, मेरी मुसीबत, मेरी परेशानी, मेरे रोने से आपको क्या गरज है। मुझे दिल भर कर रो लेने दो, मुझे आंसू बहा लेने दो। जब मेरे आंखों से आंसुओं का सैलाब बह जाता है तो मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। आप जहां जा रहे हैं जाइए, मुझे टोकने वाले कौन होते हैं। हजरत गौसे आज़म ने फरमाया, ऐ बूढ़ी औरत, बता, शायद मैं तेरी फरियाद को पहुंच सकूं। कहा, तेरा आपका नाम क्या है पूछने वाले। हजरत गौसे आज़म ने फरमाया, मुझे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जैसे इतना उस औरत ने सुना तो फौरन ही गौसे आज़म के कदमों को पकड़ लिया और कहा, आप ही गौसे आज़म हैं। कहा, आपने फरमाया, हाँ बता। कहा, मैंने, मेरी जवानी का आलम था और वह आलम ये था कि एक ही लड़का मेरे पैदा हुआ था, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। उस लड़के के सहारे मैंने अपनी जवानी गुजार दी। क्या बात है भाई, आप लोगों की तवज्जो है कि नहीं? खत्म कर दीजिए। जी बिल्कुल। जरा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बरेली के लोग चाहे शहर के हों या देहात के, वो मिलाद की मजलिसों के आदाब से खूब आगाह और वाकिफ है। कोई मैं पहली मर्तबा बरेली शरीफ में तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मेरी जवानी इसी जिले में गुजरी है और 14 साल मैं यहाँ रहा। ये और बात है कि ये अटरिया इस गांव में पहली मर्तबा आया हूँ, मगर इसके कुर्बो जवार में तिलियापुर वगैरह तो मैं सैकड़ों मर्तबा मैंने तकरीर की। हजरात, आप हजरात अच्छी तरीके से वाकिफ हैं मजलिसों के आदाब से। आपको बताना बेकार है, बेसूद है। यहाँ का आलम यह है कि एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा, आला हजरत का नाम जब सुना तो कहा, देखें वो कैसे इल्म वाले। आला हजरत से बहस के लिए बरेली आए। इत्तेफाक से जोहर का वक्त था, जमात खड़ी हो गई थी। एक नाबालिग बच्चा पानी कुएं से भर रहा था। उन्होंने कहा, है लड़के, एक लोटा पानी दे दे, मैं वुजू करके नमाज पढ़ूं। तो उस लड़के ने कहा, आप तो आलिम मालूम होते हैं, मेरे दिए हुए पानी से आपका वुजू नहीं होगा। कहा, क्यों नहीं होगा? जब तू आला हजरत के घर में खिदमत करता है तो उनको पानी देता है, उनका वुजू हो जाता, मेरा क्यों नहीं होगा? कहा, हजरत मैं उनका खादिम हूँ, उनसे हमारे माँ बाप का सौदा हुआ है, हमारे माँ बाप को वो उजरत देते हैं, उजरत दे करके मुझे रखे हुए हैं, इसलिए हम उनको पानी देते हैं तो उनका वुजू हो जाता है, मगर हम आपके खादिम नहीं, हमारे माँ बाप से आपका कोई मामला तय नहीं हुआ है, तो मैं नाबालिग हूँ, मेरे दिए हुए पानी से आपका वुजू नहीं होगा। उन्होंने कहा, ठीक है। मसला उनको याद आ गया।
अब उन्होंने खुद पानी कुएं से निकाला और वुजू किया, नमाज पढ़ी। आला हजरत के दस्तों को, हाथों को बोसा दिया। आला हजरत ने फरमाया कैसे तशरीफ लाए? कहा बस हजरत जियारत के लिए आए थे और जिस मसले के लिए आए थे वो पहले ही हल हो गया। मतलब हम आपसे बहस करने के लिए आए थे कि आपका इल्म देखें। जब आपके खादिम नाबालिग बच्चे के इल्म का ये आलम है तो आपसे क्या गुफ्तगू कर सकते हैं हजरात? तो यहाँ के फिजा में इल्म है, यहाँ की हवाओं में इल्म है, यहाँ के फिजाओं खलाओं में इल्म है। ये सब करम आला हजरत फाजिल बरेलवी का है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का है। तो हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों को उसने पकड़ लिया उस औरत ने और कहा कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दे। मेरा लड़का जवान था और उसकी शादी तय हुई, मैंने उसको दूल्हा बनाया, बारात इसी रास्ते से गई, शादी हो करके दुल्हन के साथ वो बारात वापस आ रही थी, डोला कश्ती में रखा गया, सारे बाराती और मेरा बच्चा, दूल्हा और दुल्हन सब के सब इसी दरिया के अंदर गर्क हो गए हैं। अब मुझे करार नहीं, आप दुआ फरमा दे, आप दुआ फरमा दे, मेरे बच्चे को जिंदा फरमा दे। आला हजरत गौसे आजम ने फरमाया कि उसको डूबे हुए कितने दिन हुए? कहा तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐ औरत सब्र कर ले, अब उसकी तो हड्डियां गल गई होंगी, वो कहां जिंदा होने का। मगर उसने हजरत गौसे आजम का दामन पकड़ के वो मचल गई और उसने कहा था ऐ गौसे आजम अगर आप हमारी दस्तगीरी नहीं फरमाएंगे, आप हमारी मदद नहीं फरमाएंगे तो कल मैदान महशर में जहां आपके नाना जान होंगे, मैं आपके नाना जान का दामन पकड़ के आपकी शिकायत करूंगी और मचल जाऊंगी कि या रसूल अल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ने वाली थी, आपका नाम लेने वाली थी, आपके शहजादे हजरत गौसे आजम मेरी मदद फरमा सकते थे, मेरे बच्चे को जिंदा कर सकते थे, मगर इन्होंने मेरी दस्तगीरी नहीं फरमाई, मैं जरूर शिकायत करूंगी। हजरत गौसे आजम ने फरमाया ऐ बूढ़ी माँ तुम मेरे नाना जान से शिकायत मत करना, ले मैं दुआ कर रहा हूँ। हजरत गौसे आजम ने 2 रकात नमाज नफल अदा फरमाई और नफिल नमाज पढ़ने के बाद आपने दुआ की, मगर कश्ती या उसका वो उस बूढ़ी औरत का लड़का, उसकी बारात जिंदा होकर के सतह आप पे नजर नहीं आई। दोबारा फिर आपने दुआ फरमाई, तीसरी मर्तबा आपने अपने दोनों हाथों को और अपनी पेशानी को जमीन पे पटक दिया और अर्ज किया है परवरदिगारे आलम अगर तू आज मेरी बात को नहीं मानेगा और इस औरत की दस्तगीरी नहीं फरमाएगा तो मैं रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह मुझे रुसवाई से बचा ले और अपने बंदे अब्दुल कादिर की लाज रख ले। इतना जैसे कहना था कि दरियाए दजरा के अंदर एक जो है वो पानी घूमता हुआ नजर आया और उस पानी के लहरों पे देखते ही देखते उस औरत के बेटे की कश्ती और उस औरत का बेटा, उसके बेटे की दुल्हन और वो बराती सबके सब जो है पानी की सतह पर नजर आने लगे। हजरत गौसे आजम ने फरमाया ऐ औरत देख ले, ये तेरा बेटा ही नहीं बल्कि तेरे बेटे की दुल्हन भी और सारे बराती भी, वही कश्ती भी अल्लाह ताला ने मौजूद फरमा दिया है, जिंदा कर दिया है। इसको देख ले। नारा रिसालत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला नारा तकबीर नारा रिसालत। औरत ने कहा हुजूर मैं अभी दामन छोड़ने वाली नहीं। हजरत गौसे आजम ने फरमाया अब तू दामन क्यों नहीं छोड़ती? कहा ऐ मेरे गौसे आजम जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी बीनाई थी, जब मैंने अपने बेटे की बारात
रात रुखसत की थी, मेरी बीनाई सही थी, मगर इसके गम में रोते रोते मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। आप दुआ फरमा दें ताकि एक मर्तबा अल्लाह ताला आपकी दुआ से रोशनी आ जाए, और जब रोशनी दे दे तो मैं अपने बेटे की बारात का दीदार कर लूं। हजरत गौसे आजम ने अपने दस्ते करम को उसकी आंखों पे फेर दिया, उसकी आंखों की बीनाई वापस हो गई। वो मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम हिंद इरशाद फरमाते हैं, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ना खुदाई मिली गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्न गौसुल वरा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आजम का फैजान कल भी लोगों पर था, आज भी है और कयामत तक रहेगा। कयामत में भी उनका फैजान रहेगा। अरे बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? इंशाअल्लाह हम और आप अतरिया गांव के बाशिंदों जितने तुम यहाँ बैठ करके गौसे आजम का जश्न मना रहे हो, कल इंशाअल्लाह तुम सबको गौसे आजम अपनी चादर में समेट करके जन्नत में पहुंचाते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हजरात, गौसे आजम का फैजान कल भी था और आज भी है। आप जरा दूर ना जाइए, हजरत सैयदना सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी को आप देख लीजिए। सरकार आला हजरत की जात है, आला हजरत फाजिल बरेलवी हयात जाहिरी में है। आपके जमाने अक़दस में बरेली शहर का एक एसपी साहब थे जिनका नाम मोहम्मद हुसैन था। मोहम्मद हुसैन के यहाँ सब कुछ था, जो एसपी हो बताइए उसके यहाँ क्या नहीं होगा? सब कुछ था, दुनिया की दौलत, कोठा बरोठा सब कुछ था, हुकूमत और ताजदारी सब कुछ थी, मगर अगर नहीं था तो एक घर में चिराग जलाने वाला न कोई लड़का था न लड़की थी। तमाम तबीबों से राब्ता किया, हकीमों से राब्ता किया, तमाम जगह दुआएं की, मगर उनकी मुराद पूरी नहीं हुई। लोगों ने कहा आला हजरत की बारगाह में चले जाओ, वो वक्त के मुजद्दिदे आजम हैं, अगर उनकी निगाह करम उठ गई तो तुम्हारी तकदीर संवर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अगर ज़ौक़े यक़ीन पे हम तो कट जाती हैं जंजीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। एसपी साहब ने कहा उनसे कम मुलाकात होगी, अंग्रेजों का दौर था। लोगों ने कहा उनका दरबारे आम असर के बाद लगता है, मगर पुलिसियाना लिबास में अगर आप जाएंगे तो वो आपकी तरफ चश्मे करम नहीं फरमाएंगे। आप आम लिबास में जाइए, सिविल ड्रेस में जाइए। एसपी साहब ने पुलिसियाना लिबास उतार दिया और उसके बाद अपनी बीवी को नकाब पोश किया और उसका हाथ पकड़ कर आला हजरत की बारगाह में लाए। आला हजरत असर की नमाज पढ़ करके अपने दरे दौलत के अंदर जलवा फरमा थे। उलमाए कराम थे, मुफ्तियाने कराम थे, औलियाए कराम थे, अक़ताब भी थे, और आला हजरत उसी मकान में रहते थे। वो वही मकान है जिसमें आज ताजुल शरिया रहा करते हैं। वही मकान आला हजरत का है। लाखों की किस्मत आला हजरत ने इसी मकान में संवारी है और हजारों की खोई हुई तकदीर को वापस इसी मकान में किया है। और इसी मकान की बरकत है कि आज अख्तर रज़ा अज़हरी पूरे इस्लाम के ताज बन करके चमक रहे हैं। ये आला हजरत का फैजान ही है, आला हजरत के चश्मे करम और इनायात हैं। आला हजरत फासिले बरेलवी जलवा फरमा थे। एसपी
साहब गए, हाथ जोड़ करके अर्ज किया, हुजूर एक आरज़ू लेकर आया हूँ, एक तमन्ना लेकर आया हूँ, एक जो है दिले मुब्तला की पुकार लेकर के आया हूँ। हुजूर चश्मे इनायत चाहता हूँ, चश्मे करम वा फरमा दे। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, नाम क्या है आपका? कहा हुजूर मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। कहा नाम तो बड़ा प्यारा है, आपके दिल के दिले मुब्तला की पुकार क्या है, आपकी आरज़ू क्या है, आपके दिल की तमन्ना क्या है? उन्होंने कहा हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सब कुछ है, दौलत है, सरवत है, हुकूमत है, दर है, मकान है, घर है, सब कुछ है, मगर हमारे घर में एक लड़का नहीं, कोई कानी लड़की भी नहीं है। हुजूर दुआ फरमा दे। आला हजरत फाजिल बरेलवी के दस्ते करम उठ जाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम मोहम्मद हुसैन को एक लड़का अता फरमा दे। वक्त के मुजद्दिद आज़म के ज़बाने फैज़े तर्जुमान से जो अल्फाज निकलते हैं, खलाओं को चीरते हुए, फिजाओं को फाड़ते हुए, आसमान को चाक करते हुए खालिद कायनात की बारगाह में बारियाब होते हैं और कबूल हो जाते हैं। ठीक 9 महीने के बाद एसपी साहब के यहाँ एक गुलाब का फूल खिलता है, उसका उन्होंने नाम रखा अहमद हसन। सुभान अल्लाह, अहमद हसन। देखने में वो बच्चा गुलाब जैसा चमकता हुआ था, चांद जैसा खिलता हुआ था, सितारों जैसा मुस्कुराता हुआ था। उनके यहाँ कमी कुछ थी नहीं, तरबियत होती गई, तालीम और तरबियत पूरी तरीके से जोर पर थी, शबाब पर थी। 10 साल की उम्र थी कि अचानक रात के अंदर बुखार हुआ और तबीबों ने बड़ी कोशिश की, मगर वो बुखार दिमाग पे चढ़ गया, सरसाम हो गया। रात के 12 बजे उस लड़के का इंतकाल हो गया। घर जो एसपी साहब का था वो मातम कदा बन गया। ऐलान पे अपने आए, बेगाने आए, दोस्त आए, अहबाब आए, कोई रो रहा था, कोई आंसू बहा रहा था, कोई तड़प रहा था, कोई पुरसा कर रहा था, कोई तसल्ली दे रहा था, कोई एसपी को समझा रहा था। मगर वहां समझने वाला कौन हो? जिसकी दुनिया रूठ गई हो, जिसके दिल की कली मुरझा गई हो, जिसका दिल बेकरार हो गया हो, उसके आंखों से आंसुओं की लड़ियां कैसे टूट सकती हैं? वो बंद नहीं हो रही थी। मगर चंद औरतों ने कहा, एसपी मोहम्मद हुसैन की बीवी तू क्यों रो रही है? कहा मेरे दिल का चिराग बुझ गया, मेरी कली कुम्हला गई, मेरा दिल बैठ गया, मेरा घर अंधेरा हो गया, मेरी दुनिया तारीख हो गई। मैं न रोऊं तो फिर कौन रोएगा? मेरे घर का चिराग बुझ गया है। लोगों, उन औरतों ने कहा तुझे रोने की जरूरत नहीं है। जिस मुजद्दिद आज़म ने तेरी तकदीर को जगाया था वो मुजद्दिद आज़म अभी जलवा फरमा है। चली जा और उसके कदमों को थाम कर फिर से अपनी विद्या की पुकार कर दे, शायद उनकी निगाहें करम उठ जाए तो तेरा मुर्दा बेटा जिंदा हो सकता है। वो औरत अजान फज्र हो रही थी, अजान की आवाज सुन करके अपनी तकदीर को बदलने के लिए आई। रोड पर तो उसने फर्ज की सुबह की नमाज अदा की और उसके बाद आई रजा मस्जिद के सामने, वो हाथ बांध करके खड़ी हो गई। कुछ औरतें उसके साथ में थी, वो पागल जैसी थी, वो व्याकुल थी, वो बेकलियों की तरह तड़प रही थी, वो परेशान हाल थी। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद प्यारे मुस्तफा की बारगाह में मदीने की तरफ रुख करके मुस्तफा जाने रहमत की लोरियां उठाई, हदिया पेश किया और दुआ के बाद फिर अपने घर का रुख किया। वो औरत बाहर खड़ी थी, उसने आला हजरत के कदमों को थाम दिया और बोसा दिया और कहा हुजूर मुझे मेरा लड़का चाहिए, हुजूर मुझे मेरा लड़का चाहिए, हुजूर मुझे मेरा लड़का चाहिए। एक रद थी, एक जिद थी, एक जो है वो कतार थी लफ्जों की जो बार बार तकरार कर रही थी। आला हजरत ने उसके हाथों को कपड़े से पकड़ करके उठाया और कहा आखिर तेरा लड़का क्या हो गया है? कहीं भाग गया है, कहीं खो गया है, कहीं गायब हो गया है, कोई कज़ाक या अगवाकार पकड़ ले गया है, आखिर बात क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा शायर इस्लाम कारी अली साहब किबला, मुफ्ती मंसूर साहब किबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए अली अहमद साहब भी आ गए हैं और मुफ्ती साहब भी आ गए हैं। आप लोग थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू और सुनिए, उसके बाद इन बुजुर्गों को आप समाअत फरमाएं। जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो यही रटे जा रही थी, हुजूर मुझे मेरा लड़का चाहिए, हुजूर मुझे मेरा लड़का चाहिए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कि आखिर वो लड़का क्या हो गया है, गायब हो गया है या कहीं खो गया है, बात क्या है? औरतों ने कहा हुजूर बात ये है कि आज से 10 साल पहले आपकी दुआ से इसके इस दुखिया के घर में एक लड़का पैदा हुआ था। आज 10 साल की उम्र पूरी हो रही थी कि शाम को बुखार आया और बुखार दिमाग पे चढ़ गया, सरसाम हो गया। रात के 12 बजे वो लड़का मर गया है, इंतकाल कर गया है। इसलिए हुजूर ये दुखियारी पागल हो गई है, ये कह रही हुजूर दुआ फरमा दे ताकि इसका लड़का जिंदा हो जाए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं फकीर की दुआ से लड़का पैदा हो फिर मर जाए, ये कैसे हो सकता है? फकीर की दुआ से लड़का पैदा हो फिर मर जाए, ये कैसे हो सकता है? फकीर की दुआ से बेटा पैदा हो फिर मर जाए, ये कैसे हो सकता है? 3 मर्तबा फरमाया, आंखों को बंद किया, उसके बाद फरमाया शायद इसको गफलत है, शायद इसको धोखा हो रहा है। फकीर की दुआ से जो बेटा पैदा हो मर नहीं सकता है, चलो जरा हम भी देखें। अल्लाह अकबर। आला हजरत फाज़िल बरेलवी अपने आशा को लेते हैं। वो आला हजरत फाज़िल बरेलवी जब अपने घर से अगर पुराने शहर जाते थे तो पालकी में जाया करते थे, लोगों की निगाहें फर्शे राह हुआ करती थी। वो आला हजरत फाज़िल बरेलवी जिंदगी में आज पहली मर्तबा एसपी के घर की तरफ जा रहे हैं, एसपी के बंगले पे जा रहे हैं। वो आला हजरत फाज़िल बरेलवी जो किसी मालदार के यहाँ, जो किसी अहले दौल के यहाँ, जो किसी राजा महाराजा के यहाँ, जो किसी गनी के यहाँ कभी नहीं गए, किसी को खातिर में न लाए। राजा ने नानपारा ने एक मर्तबा इस दुआ की थी कि ऐ आला हजरत फाज़िल बरेलवी अगर मेरी शान में आप एक कसीदा लिख दें तो मैं इतनी दौलत दे दूंगा, इतनी दौलत दे दूंगा। और आप नानपारा आकर के वो कसीदा लिखें तो मैं इतनी दौलत दे दूंगा, इतनी दौलत दे दूंगा कि नस्ल पादा नस्लिन करना पादा करनिन, सैकड़ों साल के लिए आपकी नस्ल के लिए काफी वाफी होगी। आला हजरत के सामने जब राजा नानपारा का खत पहुंचा था तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने उसको पढ़ा, आंखों को बंद किया, कलम उठाया, उसके बाद आंखों को वा किया और सफेद किरदास पे कलम को चलाया तो राजा नानपारा की तारीफ नहीं लिखी बल्कि नाते मुस्तफा लिखी। और लिखते लिखते लिखा तो ये लिखा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नाक़िस जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शमा है के धुआं नहीं। करूं मत है अहले दौल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे नाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो आला हजरत फाज़िल बरेलवी आज एसपी के बंगले की तरफ जा रहे हैं और खिरामे नाज लुटाते हुए पहुंचे। वहां अहले दौल थे, राजा महाराजा थे, मालदार थे, जमींदार थे, नवाबीन थे। एसपी के बंगले पर सारे लोग थे। आला हजरत को जब देखा सबके सब खड़े हो गए कि शायद एसपी साहब के पुरसा के लिए आला हजरत भी आ रहे हैं, मगर आला हजरत पुरसा के लिए नहीं आ रहे थे। आला हजरत एसपी को
एएसपी की तकदीर को बदलने के लिए आ रहे थे। उन्होंने किसी मालदार की तरफ जो है निगहे इल्तिफात ना फरमाई, बल्कि सफों को फाड़ते हुए, मजमे को चीरते हुए, भीड़ को चाक करते हुए एएसपी के आंगन में पहुंचे और फरमाया वो लड़का कहाँ है? कुछ औरतों ने कहा इस कमरे में पड़ा हुआ है, एक बेड के ऊपर चादर उस पे उड़ा दी गई थी। आला हजरत फासले बरेलवी उस रूम में दाखिल होते हैं और उस लड़के के सरहाने से चादर का एक कोना पकड़ के उठाते हैं और फरमाते हैं, अरे बेटे तू कब तक के सोता रहेगा? अरे देख तेरी माँ तेरे लिए रो रही है। जितना इतना कहना था कि वो लड़का उठ करके बैठ गया। न उसको बुखार था, न सरसाम था, न कोई अरीसा था, न कोई परेशानी थी। मुजद्दिद आज़म आला हजरत की एक निगाह करम हो गई तो वो जिंदा हो गया है। हजरत आप जरा गौर फरमाइए, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अगर सौके यकीन पे हम तो कट जाती है जंजीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत का फैजान है, ये आला हजरत की करामत है। आला हजरत फासले बरेलवी की एक दो करामतें नहीं, आला हजरत फासले बरेलवी जहां अपने वक्त के पूरी दुनिया में सबसे आज़म फकीह आज़म थे, इल्मे तफसीर में मुफस्सिर आज़म थे, इल्मे हदीस में मुहद्दिस आज़म थे। और वो मंतिक के अंदर अगर हजरत आला हजरत फासले बरेलवी जब दरसो तदरीस या कलम उठाते थे तो अरस्ता तालीस भी होता तो उनकी बारगाह में जो है वो इल्म की भीख मांगता हुआ नजर आता। हजरत इमाम ग़ज़ाली के तसव्वुफ की महफिलों को संवार दिया करते थे जब गुफ्तगू फरमाते थे, मगर आला हजरत फासले बरेलवी गौसे आज़म का फैजान लेकर के उन्होंने मुर्दों को जिंदा भी किया है और कैदियों को रिहा भी कर दिया। आप जरा गौर फरमाइए, यही बरेली शरीफ से करीब में एक भैंसोड़ी गांव है। भैंसोड़ी शरीफ, उस गांव में एक जिमींदार रहते थे जिनका नाम था अमजद अली खान। अमजद अली खान साहब शिकार को गए थे, जिमींदार थे, और एक दरख्त की आड़ में खड़े हुए हिरन निकला जंगल से। उन्होंने निशाना बना करके हिरन पे गोली चलाई, मगर निशाना खता कर गया, हिरन चला गया। दूरो दराज कहीं वहां से करीब ही में एक देहाती था, वो गोली उसके सीने में उतर गई। वो आदमी फौरन तड़प के रह गया, फौरन मर गया। अंग्रेजों का दौर और जमाना था। अंग्रेज पुलिस ने अमजद अली खान साहब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा चला। मुख्तसर ये कि उनको फांसी की सजा हो गई। जब फांसी की सजा हुई, तारीख वक्त मुतय्यन हो गया, तो अमजद अली खान साहब ने अपने अजीजों से पूछा कि क्या सजा सुनाई गई। तो उन लोगों ने कहा, उसकी बीवी रोने लगी कि अब आप फला तारीख तक जिंदा हैं, उसके बाद आपको फांसी हो जाएगी, अब मैं क्या करूं, कर सकती हूं। वो सर पीटने लगी। अमजद अली खान साहब ने फरमाया, अरे तुझे मालूम होना चाहिए कि हमारी कोई गलती नहीं है, और जब गलती नहीं है तो हमारे पीर रोशन ज़मीर हैं। तू आला हजरत के पास चली जा, हकीकत बात कहना, कोई उसमें बनावट न हो, गलत न हो, झूठ ना हो, सही बात कहना। हुजूर आदमी जो मरा है वो अमजद अली साहब की ही गोली से मरा है, मगर उन्होंने जानबूझ के नहीं मारा, मारा था हिरन को, गोली चलाई थी शिकार पे, मगर निशाना खता कर गया, वो आदमी मर गया, उनकी गलती नहीं है, अगरचे आदमी मर गया। और आला हजरत जो फरमाए वो मुझे आकर के बता देना, और अब जो है ये भी बता देना कि फला तारीख फला वक्त में फांसी
फांसी मुतय्यन हो चुकी है, हुजूर आप दुआ फरमा दें। आला हजरत की बारगाह में अमजद अली खान साहब की बीवी पहुंचती हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी फतवा लिख रहे थे। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम हिंद इल्म की खोशाचीनी फरमा रहे थे। आला हजरत से उनकी मुरीदा ने कहा, हुजूर मेरे शौहर भी आपके मुरीद हैं अमजद अली खान साहब, और उनके साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया है। हुजूर उनकी गलती नहीं है, जानबूझकर उन्होंने किसी इंसान को नहीं मारा है, बल्कि निशाना खता कर गया था, इसलिए गोली लग गई, वो मर गया। हुजूर दुआ फरमा दे, उनकी फला टाइम फला दिन फला तारीख में फांसी है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, आंखें बंद की, उसके बाद फरमाया कि ठीक है। आपने एक तावीज लिखा और तावीज लिखने के बाद फरमाया, ये तावीज मेरे मुरीद अमजद अली खान साहब के तक पहुंचा दो और उनके गले में डाल दो। गले में डाल दी गई, मगर फिर तारीख मुतय्यन होती थी और फांसी का वक्त करीब आया। एक दिन पहले उनकी बीवी फिर आई, रोने लगी, कहा हुजूर दुआ फरमा दे, कल ही फांसी है। आला हजरत फाजिल बरेलवी को चला ला गया, इरशाद फरमाया, जा मैंने अमजद अली खान को रिहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फांसी का दिन मुतय्यन है, तारीख तय हो चुकी है, वक्त मुतय्यन हो चुका है। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जब मैंने अमजद अली खान को रिहा कर दिया, दिन आ गया, इधर आपके रिश्तेदार अजीजो अकारिब भाई और पट्टीदार एक चारपाई लेकर के आते हैं, कफन लेकर के आते हैं उस वक्त में कि अभी फांसी होगी और जनाजा निकाला जाएगा, तो जसदे खाकी को इस चारपाई पे लेकर चला जाएगा। आखिरी वक्त होता है, आपके अजीजों ने कहा, आपके जो है रिश्तेदारों ने कहा, अमजद अली खान साहब कोई आखिरी फरमाइश, आखिरी वसीयत हो तो बताइए। कहा आप लोग जल्दी जाओ, घर पे 2 घड़े नए लेकर के, कोरे घड़े लेकर के, उसमें ताजा और ठंडा पानी रख देना, अभी मैं आऊंगा तो उसी पानी से गुस्ल करूंगा। अजीजों ने कहा, जब आदमी की मौत करीब होती है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। मालूम होता है इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो कफन और चारपाई लिए बाहर खड़े रहे, फांसी का इंतजार, फांसी के इंतजार में जल्लाद आता है, तख्तेदार पे उनको खड़ा करता है, आंखों पे पट्टी बांध देता है, हाथों को पीछे पुष्ट पे जकड़ देता है, फांसी का फंदा गले में डाल देता है और उसके बाद फांसी का फंदा खींचा जाता है, बटन दबाया जाता है, मगर जो है वो बत्ती फेल हो जाती है, करंट नहीं दौड़ता और करंट न चलने के बिना पर रास्ता ढीला ही रहता है, फांसी नहीं होती है। फिर इंजीनियर बुलाया गया, इलेक्ट्रॉनिक को जो तार को दुरुस्त किया गया और तार जब चेक करके फिर से बटन दबाया गया, फिर जो है रास्ता ढीला का ढीला रहा, फांसी नहीं लगी। तीसरी मर्तबा 2 इंजीनियर आए और इंजीनियर आने के बाद इधर इंजीनियर ये कह रहे थे, जल्लाद ये कह रहे थे, जज ये कह रहा था कि ताखीर हो रही है, जल्दी करो। इंजीनियर कह रहा था कि बत्ती बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल ठीक है, वायर बिल्कुल ठीक है, इस मर्तबा फांसी लग ही जाएगी। जल्लाद बटन दबाना चाहता था, इतने में मलका विक्टोरिया के बेटे के ताजपोशी की खबर खुशी में यहाँ खबर आई, तार आया कि जितने फांसी वाले मुजरिम हैं सबको मैंने अपने बेटे की ताजपोशी की खुशी में आजाद कर दिया और रिहा कर दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, क़यामते आला हजरत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। आला हजरत फाजिल बरेलवी के मुरीद अमजद अली खान साहब को तख्तेदार से उतार दिया गया, फांसी का फंदा निकाल दिया गया। जब वो चले तो लोगों ने कहा, मलका विक्टोरिया को खुदा अच्छा रखे, उसके बेटे को अच्छा रखे, उसके बेटे की ताजपोशी में आपको रिहाई मिल गई। अमजद अली साहब भड़क गए और कहा, खबरदार, न मलका विक्टोरिया ने आजादी दी है, न उसके बेटे की खुशी में मुझको आजादी मिली है। अगर मुझे आजादी मिली है तो मेरे भीख में अता फरमाइए।
ये आला हजरत का फैजान है, आला हजरत का करम है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और इसीलिए कलंदर लाहौरी कहता है, न छेड़े फिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस में, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। हजरात, मैं बरेली का नमक खाता हूँ और बरेली ही की गाता हर जगह। ये अली अहमद सीवानी साहब, ये मुनाजिर हुसैन साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आला हजरत का सदका खाता हूँ और वफादार कुत्ता हूँ, गद्दार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बात आ गई है आला हजरत की, तो उनके शहजादे जिनका सदका है, मेरे पीरो मुर्शिद की भी एक करामत समात फरमा दें। बोलिए सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जरा हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कह दीजिए और मचल के कहिए सुभान अल्लाह। ये भी करामत चाहे आला हजरत की हो या मुफ्ती आजम की, ये सारी करामतें गौसे आजम ही की करामतें हैं। हजरत सरकार मुफ्ती आजम ही का वाकया अभी मुनाजिर हुसैन साहब ने फरमाया कि ये नात शरीफ जूनागढ़ के पहाड़ पे लिखी, सुभान अल्लाह। और शेर उस नात को सुनने आया था। हम कहते हैं नात भी सुन रहा था और मेरे मुफ्ती आजम का चेहरा भी देख रहा था। सुभान अल्लाह। एक मर्तबे का वाकया है, हजरत मुफ्ती रजब अली साहब मुफ्ती नानपारा मध्य प्रदेश से सीधे बरेली शरीफ आए और फरमाया, हुजूर आपका बड़ा करम है। सरकार मुफ्ती आजम ने उनके मुंह पे हाथ रख लिया, कहा मौलाना हर वक्त हर बात नहीं किया करते हैं। वो खामोश हो गए। मुफ्ती नानपारा ने सुल्तान रजा से बारहा बताया, वो करम ये था कि मैं जंगल में मेरी गाड़ी जा रही थी और नमाज पढ़ने के लिए मैं उतरा। नमाज पढ़ करके फारिग हुआ, इतने में एक शेर ने मुझ पे हमला कर दिया। और जब शेर ने हमला किया तो मैंने किसी और को नहीं बल्कि मुफ्ती आजम हिंद को याद किया। और जब मैंने मुफ्ती आजम को याद किया तो मैंने, मेरी निगाहों ने देखा, ये सिका रावी की रिवायत है, एक मुफ्ती वक्त की रिवायत है, मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन की रिवायत है, नाइबे मुफ्ती आजम की रिवायत है। मुफ्ती नानपारा ने फरमाया कि अनकरीब शेर मेरे ऊपर हमला कर देता, दो पैरों को उठाकर मेरे ऊपर मुंह फाड़ के आ गया था, मगर मैंने मुफ्ती आजम को देखा कि मेरे मुफ्ती आजम एक लोटा एल्युमिनियम का लिए हुए हैं जो शेर के मुंह में अड़ाए हुए हैं और शेर वही दो पैरों से खड़ा है। मैं गाड़ी में बैठ करके जब काफी दूर चला गया, शेर को मुड़-मुड़ के देखता रहा। जब उसकी हिम्मत टूट गई या मैं काफी दूर तक चला गया, फिर सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने शेर को छोड़ा। ये मेरे मुफ्ती आजम का करम है, मेरे मुफ्ती आजम। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, मुसीबत में जो सोचा मैं पुकारूं मुफ्ती आजम, मुसीबत में जो सोचा मैं पुकारूं मुफ्ती आजम, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद जूनागढ़ से पोरबंदर आ रहे थे। रास्ते में वो आज भी रास्ते पर रोड पर वो जगह घेरी हुई है और वहां सरकार मुफ्ती आजम हिंद की उस तारीख में यादगार मनाई जाती है। गाड़ी एम्बेसडर थी, बड़े शबाब के साथ चल रही थी। वहां बाजार लगा हुआ था। रोड के नीचे एक 7-8 साल का बच्चा नीचे से दौड़ लगाता है और गाड़ी के नीचे आ जाता है। जब गाड़ी के नीचे आ गया, गाड़ी आज खुद रुक गई। ड्राइवर ने रोकना नहीं चाहा, गाड़ी रुक गई। और जब गाड़ी रुकी, वहां सब गैर मुस्लिम थे।
उन्होंने गाड़ी की तरफ हमला करना चाहा और शोर शराबा मचा दिया। ड्राइवर को लोग गालियां दे रहे थे। इतने में सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया, भाई, हजरत का तकिया कलाम ये था, भाई ये शोर शराबा कैसा है, ये कैसी आवाजें बुलंद हो रही हैं, जरा गेट खोलो, फाटक खोलो, मैं बाहर उतरूंगा। सरकार मुफ्ती आजम गाड़ी के बाहर आए और फरमाया, ये बताओ कैसे तुम लोग आवाज बुलंद कर रहे हो? कहा, बड़े मियां आपको मालूम नहीं, आपके गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया, मर गया और ड्राइवर ने मार डाला। मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया कि वो बच्चा कहां है, वो बच्चा कहां है? लोगों ने कहा गाड़ी के नीचे। कहा जरा लाओ देखें। अब उस बच्चे को तलाश कर रहे हैं मगर मिल नहीं रहा। इधर उधर गाड़ी हिला डुला के देखा, कहीं बच्चा नहीं। भीड़ है, मजमा है। लोगों ने कहा बच्चा गाड़ी के नीचे आया है। अकेले एक आदमी ने नहीं देखा बल्कि सैकड़ों लोगों ने देखा। आखिर वो बच्चा हो क्या गया? मेरे सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, इस तरीके से शोर शराबा नहीं किया जाता है, किसी पे इल्जाम नहीं रखा जाता है। बच्चे को देखिए कहाँ है। लोग बिखर गए शर्मिंदगी में, और जब बिखरे तो रोड के किनारे एक झाड़ी में वो बच्चा बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। लोग उठा करके लाए और जब उठाया तो उस बच्चे को होश आ गया। उसके चेहरे को धुलाया, सरकार मुफ्ती आजम के सामने लाया गया। कहा, हुजूर यही बच्चा है। बच्चे ने जैसे आंखें खोली और सरकार मुफ्ती आजम को देखा, फौरन मुफ्ती आजम हिंद से चिपट गया और कहा, यही बाबा तो हैं जिन्होंने हमें गोद में लेकर के बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कयामत मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों ने उस गाड़ी की जगह जहां वो गाड़ी रुकी थी उस जगह को घेर दिया। आज भी वहां कई लोग उस वक्त मुसलमान हो गए थे और उन मुसलमानों की जो है आबादी भी है, और गैर मुस्लिम उस यादगार को उस तारीख में बनाते हैं। मेरे मुफ्ती आजम हिंद की करामत को बयान किया जाता है। जब बरेली के मुफ्ती आजम की एक करामत है तो बगदाद के गौसे आजम की करामत का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। ये सरकार आला हजरत और सरकार मुफ्ती आजम हिंद की करामत है। बाज लोग आला हजरत का जिक्र मोहब्बत में सुना करते हैं और बाज लोग मजबूरी में सुना करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मसरूर होकर के आला हजरत का जिक्र करते भी हैं और सुनते भी हैं हजरत। और बात यह है कि जो लोग मजबूरन और जो लोग आला हजरत या किसी वली पर ताना व तशनी करते हैं या एतराज करते हैं, उन पर जरूर इताब नाजिल होता है। अगरचे दुनिया में न नाजिल हो मगर आखिरत में नाजिल होता है, यकीनन नाजिल होता है। आप जरा गौर फरमाइए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक वाकया और मेरी नजरों में है। यही ठेरिया निजाबत खां के अंदर एक काले खां रहते थे। काले खां वो इंसान थे, जब बरेली के अंदर चांद नहीं दिखता था मगर काले खां को ठेरिया में दिख जाया करता था। हजरत उनको देखकर मुस्कुराते थे और फरमाते थे, काले खां चांद लेकर के आ गए हैं। काले खां सबूत दिया करते थे। काले खां, हम उस बरेली शरीफ के अंदर उस टाइम रामपुर से जुमेरात का दिन था, आए थे, बरसात का मौसम था। काले खां अपने एक बेटे को लेकर के सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास आए। जोहर की नमाज पढ़ करके मेरे मुर्शिदे बरहक अपने दरे दौलत की तरफ गिरामे नाज लुटा रहे थे, कदम रंजा फरमा रहे थे कि काले खां उसी रोड ही पर आ गए और कहा, हुजूर दुआ फरमा दीजिए, मेरे बच्चे की बिजली के चमक से आंखें जो है वो खत्म हो गई, बीनाई चली गई है, हुजूर दुआ फरमा दे, ये अंधा हो गया है। और लड़के ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कदमों को पकड़ लिया, रोने लगा। मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने
फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बड़ी जोरदार आवाज में फरमाया काले खां तुम भी मुझ बूढ़े को परेशान ही किया करते हो, कहां इस लड़के की बीनाई चली गई है? ठीक तो है, आपने इधर लाहौल की ज़र्ब लगाई, उधर काले खां के लड़के की बीनाई वापस आ गई। ये मेरे मुफ्ती आजम की करामत, ये किसी की कहानी नहीं बल्कि इन आंखों ने देखा है। और काले खां अगर हयात होंगे तो उनसे आप पूछ भी सकते हैं। फिर हम लोगों ने नीम की टहनी वहां पड़ी हुई थी, उसके पत्ते तोड़ के जमीन पे डाला और मैंने कहा अगर बीनाई वापस आ गई हो तो इसको चुनो। उस लड़के ने एक एक पत्तियां चुन के बता दिया कि हमारी बीनाई पे कोई कमी नहीं, जैसे पहले थे उससे ज्यादा अच्छी। सुभान अल्लाह, ये मेरे मुफ्ती आजम का करम है। इसीलिए शायर कहता है ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। और जब कभी शहरे बरेली की तरफ जाओगे, जब कभी शहरे बरेली की तरफ आओगे, उनके रोज़े पे मदीने की हवा पाओगे। ये मेरे बिरादर तरीक़त राज इलाहाबादी ने कहा और फरमाया आंसुओ अब मेरी आंखों ही में रहना सीखो। क्या बात, क्या बात। आंसुओ अब मेरी आंखों ही में रहना सीखो, दामने मुफ्ती आजम न कहीं पाओगे। ये मेरे पीरो मुर्शिद का मकाम मर्तबा है। बेशुमार करामतें मेरे मुर्शिद बरहक की हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बेशुमार करामतें हैं। अगर बयान की जाए तो ऐसी कई रातें चाहिए। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपने की करामत मैं आपको बता दूं। बात आई है तो बताऊं कि ना बताऊं? अरे बोलो बताऊं कि ना बताऊं? जरा सुभान अल्लाह कह करके बताओ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की उम्र अभी 8 साल की है। सुभान अल्लाह। आपके उस्ताद पढ़ा रहे थे मगर उनका दिल नहीं लग रहा। आपने फरमाया कि हुजूर साहबजादे की आपकी तबीयत नासाज है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनकी मिजाज कुर्सी कर आऊं। आपके उस्ताद ने फरमाया साहबजादे आप अगर करम फरमाएं तो जा सकते हैं। दर्स के बाद वहां पहुंचे और जब पहुंचे तो आपकी अहलिया, आपके उस्ताद की अहलिया ने कहा कि लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा अलील है, आप जाइए जल्दी से हजरत को भेज दीजिए। मगर सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया जरा मैं भी देखूं। और अभी 8 साल की उम्र है। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया शहजादे को जरा मैं भी देखूं, उस्तादजादे को। उन्होंने कहा देख लीजिए आप मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद हैं, आप अगर करम फरमा दे तो इसके ऊपर करम हो सकता है। मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने एक लम्हे में जाने क्या पढ़ करके उसके सर पे हाथ रखकर दम किया। जैसे दम करना था लड़के के दम में दम आ गया, बीमारी दूर हो गई, बुखार उतर गया। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपने का आलम है। तो जब बचपने का आलम है तो शबाब का आलम क्या रहा होगा? वही मुफ्ती आजम हिंद 8 ही साल की उम्र में एक रात में रजा मस्जिद में बंद किताब रखे हुए तिपाई पर आंखों को बंद किए हुए और उसको गौर से देख रहे थे। आपके उस्ताद ने कहा कि उधर से गुजरे, कहा साहबजादे ये आंखों को बंद करके बंद किताब को क्या देख रहे हैं? आप खड़े हो गए, सलाम किया और फरमाया हुजूर मैं ये देख रहा था जैसे खुली किताब खुली आंखों से पढ़ी जा सकती है, ऐसे बंद किताब बंद आंखों से पढ़ी जा सकती है कि नहीं? आपके उस्ताद ने फरमाया कहां तक पहुंचे? कहा हुजूर जैसे खुली किताब खुली आंखों से पढ़ी जा सकती है, उससे कहीं आसानी से बंद किताब बंद आंखों से पढ़ी जा सकती है।
ये मेरे मुफ्ती आजम का बचपना है। जब बचपने का ये आलम है तो शैखूफियत का आलम क्या होगा, शबाब का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ही नहीं बल्कि जितने औलियाए किराम हैं उनकी एक करम हो जाए तो बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाया करती है। हमारे जिला बहराइच में हिंदुस्तान के फातह आजम महबते अनवारे एसडी काशफे असरारे सरमदी वाकिफे रुमूसे खफी और जली सैयदना सरकार सालारे मसूदे गाजी की का मज़ारे मुकद्दस है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बसंत का दिन गुजरा है। रात के 12 बजे 5 हिंदू कोढ़ी रात के 12 बजे यकबयक सही होते नजर आए। राष्ट्रीय सहारा उर्दू में उनकी तस्वीर और नाम और पता सब छापा गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 8वें पहर उनकी करामत जारी है। ये सैयदना सालार मसूद गाजी की करामत है। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामत अजमेर में जारी है। छोटे बड़े सरकार की करामत बदायूं शरीफ में जारी है। हिंदुस्तान के अंदर चप्पे चप्पे पे औलियाए कराम की करामतें जारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन औलियाए कराम के फैजान से कल भी इस्लाम का झंडा बुलंद था और आज भी बुलंद है। और जब तक के अजमेर में ख्वाजा की चौखट सलामत रहेगी इस्लाम का झंडा बुलंद नजर आता रहेगा। परवरदिगारे आलम हमें और आपको इन औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, औलियाए किराम के जिक्र और सीरत पाक का जिक्र और जश्न का वाहिद मकसद है कि उनकी सीरतों को दोहराया जाए और उनकी सीरतों को आप सुने और उसी के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालें। आज इस वक्त रात भीग चुकी है, आखिरी हिस्से से आप गुजर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अभी आपसे हाथ उठवाया गया तो या गौस कहकर आपने हाथ उठा दिया, सुभान अल्लाह कहकर के हाथ उठा दिया। अगर मैं आपसे हाथ इस बात पे उठवाऊं कि कौन कौन आदमी ईशा की नमाज पढ़कर आया है तो सबका भरम टूटता हुआ नजर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ, क्या इससे गौसे आजम खुश होंगे? यकीनन खुश नहीं होंगे। जहां गौसे आजम की नियाज कराते हो, जश्न कराते हो, वहां तुम अपने तरीके को और अपने अमल को भी दुरुस्त करो, नमाजों को पढ़ो और उसके बाद गौसे आजम का नाम लो तो कसम खुदा की गौसे आजम तुमसे खुश नजर आएंगे। नमाजों के बाद गौसे आजम का नाम लो, नमाजें पढ़ करके गौसे आजम का नाम नारा लगाओ तो कसम खुदा की गौसे आजम का फैजान तुम्हारे ऊपर सावन और भादों बरसाएगा। परवरदिगारे आलम ने इसी को इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम मुत्तकी हो जाओ, यानी अपने आमालो अकाइद को दुरुस्त कर लो और उसके बाद अच्छों की सोहबत इख्तियार कर लो ताकि शैतान के वसवास से और हरबों से तुम्हें नजात मिलती रहे। तुम अल्लाह तक पहुंच जाओ, अल्लाह वालों के सहारे तुम अल्लाह के हो जाओ और अल्लाह तुम्हारा हो जाए। परवरदिगारे आलम हमें और आपको गौसे आजम के तरीके पर, आला हजरत के तरीके पर, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी इस गुफ्तो शुनीद में अगर कोई शरई लग़ज़िश हुई हो, परवरदिगारे आलम उसको मुआफ फरमाए। अभी काफी अफराद बाकी हैं, बात बाकी है, वक्त बाकी है, वरना और भी मैं जिक्र करता। अल्लाह तबारक तआला हमारी इस गुफ्तो शुनीद में अगर कोई शरई लग़ज़िश हुई हो उसको मुआफ फरमाए। हम भी तौबा करें, आप हज़रात भी तौबा कर लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अक़ूलु व नक़ूलु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन